नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 8 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एवं प्रोजेक्ट कार्य 8 की पीडीएफ फाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य 8 जो कि गणित विषय से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट कार्य को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिए हैं, निर्देश दिया है। पहला निर्देश है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करे। दूसरा निर्देश है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी अपने घर के आसपास से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं और उनका चयन करके आप उन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर सारणी को पूरा करेंगे। देखिए यहाँ सारणी में इस प्रकार से जानकारी दी गई है, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर आयताकार वस्तुओं का आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि आयताकार वस्तुएं कौन कौन सी, देखिए बिस्कुट, पुस्तक, कंपास बॉक्स, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, अभ्यास पुस्तिका। इस प्रकार से आप वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब यहाँ स्केल की सहायता से हम सेंटीमीटर में वस्तुओं की लंबाई माप लेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वस्तुओं की लंबाई लिख सकते हैं। देखिए जो कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है। आप इसी प्रकार से वस्तुओं की लंबाई सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, इनकी चौड़ाई भी आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और देखिए वस्तु की लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद हम उस वस्तु का, आयताकार वस्तु का हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आयताकार वस्तु का परिमाप आप देखिए सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता है बच्चों, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सूत्र के माध्यम से इनका परिमाप और क्षेत्रफल सभी वस्तुओं के आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। देखिए आप अपने स्तर से और भी अन्य तरीके से सारणी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए आप यहाँ जो सारणी को पूरा करेंगे उसमें देखेंगे कि वस्तु का जो क्षेत्रफल है, देखिए क्षेत्रफल वाला जो कॉलम है, इस क्षेत्रफल में देखेंगे कि कौन सी वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा उस वस्तु का क्षेत्रफल ही यहाँ पर सबसे अधिक होगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ बताया है सारणी के आधार पर पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए जैसे हम पुस्तक देख लेते हैं, यहाँ देखिए पुस्तक का क्षेत्रफल 468 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम होगा। तो देखिए यहाँ हम परिमाप वाला कॉलम देखेंगे। देखिए इस प्रकार से परिमाप वाले कॉलम को देखेंगे और देखेंगे कि किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम परिमाप किसका है, देखिए यहाँ 14 सेंटीमीटर सबसे कम परिमाप है रबर का। तो हम किस वस्तु का परिमाप सबसे कम होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे रबर का परिमाप सबसे कम होगा। देखिए इस प्रकार से रबर का परिमाप सबसे कम है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो देखिए बच्चों, आप सबसे अधिक क्षेत्रफल जिस वस्तु का है उसको लिख लेंगे और सबसे कम क्षेत्रफल जिस वस्तु का है उसको लिख लेंगे और उनमें हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अधिक क्षेत्रफल में से कम क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारे पास अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 468 में से कम क्षेत्रफल 10 को हम घटा देंगे तो 458 हमारे पास इनका अंतर बचेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो देखिए आप सारणी को देखकर ऐसी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई समान है। तो वस्तुएं जिनकी लंबाई समान है, वस्तुएं जिनकी चौड़ाई समान है। तो वस्तुएं जिनकी लंबाई समान है उनके आप सारणी के आधार पर नाम लिख सकते हैं। जैसे बिस्किट, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, इनकी लंबाई अगर समान है तो आप समान लिख देंगे। इसी प्रकार से इनकी चौड़ाई देखिए, वस्तुएं जिनकी चौड़ाई समान है, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनकी चौड़ाई एक समान है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारणी को देखकर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से इस प्रोजेक्ट कार्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रोजेक्ट है। देखिए बच्चों, तो बच्चों
आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य 8 बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।